जिला कलेक्टर दीपक आर्य ने दिए अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश। वनांचल क्षेत्रों में सहायता टीम ने पहुंचकर आदिवासियों को बांटी सामग्री। और टाइगर की दहाड़ से गूंजता है कान्हा का सारा जंगल। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर दीपक आर्य ने सोमवार को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और निर्माण विभागों के अधिकारियों को इस योजना में स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर आर्य ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके पूर्णता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हो चुके 48 कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र 7 दिनों के भीतर प्राप्त कर लिए जाएं। जो कार्य स्वीकृत होने के बाद लंबे समय से अब तक प्रारंभ नहीं किए गए हैं उनकी स्वीकृति निरस्त की जाए और राशि वापस की जाए। प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन बोरी लालबर्रा के प्रेरणा स्रोत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुकेश मेश्राम के मार्गदर्शन में फाउंडेशन की टीम जिले के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्र के गांव में रह रहे जनजातियों की जरूरतों की पूर्ति लगातार कर रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन की टीम जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर दूर मंडला जिले के सीमा से लगे कान्हा टाइगर रिजर्व के दुर्गम गांव घुईटोला पहुंची, जहां कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक एसके सिंह के मुख्य आतिथ्य में जनजाति समुदाय के लोगों को दैनिक उपयोगी सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही आयुर्वेद चिकित्सक रमेश सेलवानी के द्वारा दान में दिए गए 100 नग मास्क और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा वितरित की गई। कान्हा टाइगर रिजर्व में काम करने का मुझे मौका मिला है। अभी लगभग 15 दिन हुए मुझे यहाँ ज्वाइन किए हुए। इस तरीके की पहली बैठक मैं अभी उपस्थित हो रहा हूँ। वो भी सौजन्य है प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि साहब ऐसा कार्यक्रम मुझे करना है। तो ये तो अंधे को जो ऐसे आंखें मिल जाती है वैसा कार्यक्रम है। हम आप गांव वालों के प्रति जो कुछ भी कर सकते हैं, अगर उसमें किसी दानदाता का सहयोग मिल जाता है तो वो हमारे लिए अमृत तुल्य है। हमने तुरंत अंसारी जी को हाँ कही। इन्होंने समय मांगा क्योंकि मैं उस समय प्रवास पे था। फिर ये हुआ कि नहीं 1 तारीख को कर लें साहब तो ठीक रहेगा। कोशिश मैंने की थी कि मैं 1 तारीख को रहूंगा और हमारी कोशिश आप लोगों के आशीर्वाद से कामयाब रही कि मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। हमारा कार्यक्रम आपसे संपर्क बढ़ाने का है। संपर्क बढ़ाना मतलब कुछ लेन देन की बात का। ठंडी बर्फीली हवा और धुआंनुमा कोहरे के बीच कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का सफर कितना सुखदायी और मन लुभावना है ये तो वही जान पाता है जिसने कान्हा कभी नेशनल पार्क की सैर की हो। बरसात के बाद यहाँ की मोह प्रजाति की घास पर फैली ओस की बूंदें किसी सफेद चादर की तरह नजर आती हैं, तो वहीं ठंड में यहाँ का मौसम कश्मीर के मौसम से भी ज्यादा सुहावना लगता है। ब्रिटिश शासनकाल में 1910 में बना सूपखार रेस्ट हाउस पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो अपनी सौंदर्यता और अपनी बनावट के लिए खासा जाना पहचाना जाता है। साथ ही तितलियों की गुनगुनाहट, पक्षियों की चहक और लंगूरों का शोर ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपने आगमन पर आपका अभिनंदन कर रही हो। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। जिस पहिए पर मिट्टी को आकार दिया जाता है वह थमता जा रहा है। उनके सामने पलायन करना मजबूरी हो गई है। दरअसल मिट्टी से बने बर्तनों की मांग कम होने से यह संकट खड़ा हो गया है। दीपावली के त्योहार में भी लोग मिट्टी के दिए का उपयोग कम करते हैं, जिससे इस कला में माहिर दर्जनों लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। इसी तरह बालाघाट शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों के कुम्हारों का कुछ साल पहले तक इन परिवारों के रोजगार का मुख्य स्रोत मिट्टी से बर्तन, खिलौने और अन्य सामान बनाना था, लेकिन धीरे धीरे दूसरी सामग्री से बनी वस्तुओं ने अपनी जगह बनाई तो इनका रोजगार रुक गया और आर्थिक संकट खड़ा हो गया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा 2 नवंबर को हुतात्मा दिवस के अवसर पर रक्तदान का कार्यक्रम बालाघाट में जिला चिकित्सालय भगत सिंह हॉस्पिटल बूढ़ी में संपन्न करवाया गया, क्योंकि इस समय संपूर्ण भारत कोरोना वायरस की चपेट में होने के कारण शासन प्रशासन के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा
दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। 1 नवंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 15 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 1 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 2063 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1950 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 91 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम गजपुर निवासी एक युवक की चिराग से झुलसने से उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक शैलेंद्र का पंचनामा और पोस्टमार्टम कार्रवाई का शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक शैलेंद्र 28 अक्टूबर को रात में चिराग से झुलस गया था, जिससे उपचार के लिए परिजनों ने कटंगी अस्पताल लेकर गए थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। शैलेंद्र की 2 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे उपचार के दौरान मौत हो गई। विगत दिनों मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सोसाइटी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल आश्वासन पर समाप्त कर दी, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं होने के कारण पुनः सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे जिले में राशन दुकान, धान खरीदी केंद्र सहित अन्य सोसाइटियां प्रभावित होंगी। मांग तो हमारी वही है जो विगत भी हमारी हड़तालरत थी, और मांगों के निराकरण के संबंध में थे जो उक्त 4 बिंदुओं पे अपन ने मांग पत्र सौंपा था, जिसका निराकरण नहीं होने के कारण माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वस्त कराया था 10 दिन के बीच में मांगे आपकी पूरी कर ली जाएगी। तो हमने 10 दिन के लिए हड़ताल को स्थगित 19/10/2020 को स्थगित कर दी थी, और मांगों का निराकरण नहीं होने के पश्चात फिर से हमने आज 2/11/2020 से फिर से हड़ताल, अनवरत हड़ताल जारी कर चुका है। आज इसमें मुख्य रूप से जो मांगे खाद्य आपूर्ति अधिकारी को हटाया जाए, और जो सेंटरों की स्थापना करने की बात कही थी वो भी अभी किसी प्रकार का कोई अमल नहीं होने के कारण फिर से ये हमारा पूरा अमला आज 2/11/2020 से अनवरत हड़ताल में बैठा हुआ है। इससे आपके हड़ताल पे जाने पे क्या क्या सेवाएं प्रभावित हो रही हैं? हमारी हड़ताल में आने पर तो सारी जितनी समितियों से गवर्नमेंट की जितनी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सिर्फ सहकारी समितियां करती है। जिले की 126 सोसाइटियां बंद है, और उसमें पीडीएस से लेकर के तमाम जितने किसानों का हितग्राही और मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं जो क्रियान्वित होती है वो सारी बंद है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।